अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रियासती रिट को चैलेंज किया तो ही उसके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़े कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका मजीद कहना था कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की रोशन सिंध केस में जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसले में बताया कि सिंध के साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन 2 साल गिरफ्तार रहे। शर्जील मेमन अब भी नैब से तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं और इस मौके पर शर्जील मेमन को कैद करके आजादी छीन लेना नाइंसाफी होगी। फैसले में कहा गया कि अगर शर्जील मेमन तफ्तीश में ताउन न करें तो नैब जमानत मनसूखी के लिए रुजू कर सकता है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जारी किया। केस का अबूरी फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नैब के तरीका तफ्तीश पर बरहमी का इजहार किया था और रिमार्क्स दिए थे कि क्या नैब ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसकी तस्दीक लाजमी करनी है। नैब मुकम्मल तफ्तीश करे और मुलजिम को अदालतों से सजा दिलवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के रवैये और तरीका तफ्तीश पर भी सवालात उठाए थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि नाअहल तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ने या शुगर माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, PTI रहनुमा जहांगीर तरीन ने वाजे कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि बार बार शुगर माफिया की बात की जाती है, कहा जाता है चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। चीनी की कीमत बढ़ने से या चीनी माफिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने कोई बात नहीं की कि जहांगीर तरीन पर शुगर का केस चल रहा है। मेरे खिलाफ तीनों FIRs को पढ़ लें, शुगर माफिया का जिक्र नहीं है और ना ही इल्जाम है। तीनों FIRs में चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र नहीं है, बल्कि FIRs में मेरे कारोबार की 8 से 10 साल पुरानी चीजों को उठाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ एक फर्जी कहानी बनाई हुई है। मेरी डॉक्यूमेंटेशन साफ और शफाफ है। हर साल इनकम टैक्स ठीक ठाक देता हूँ। मेरे और फैमिली के अकाउंट्स इनकम टैक्स वालों के पास मौजूद हैं। किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लें, कहेंगे अगर जहांगीर तरीन साफ शफाफ नहीं तो कौन साफ शफाफ है। मेरी नेक नामी पर धब्बे लगाने की कोशिश की जा रही है। 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ कौन ये सब कुछ कर रहा है, मगर कोई तो है जो ये कर रहा है। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मेरी साख खराब करने की कोशिश की गई है। अगर इंसाफ होता तो मुझ पर FIRs दर्ज ना होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर और दीगर अफसरान को धमकियां दी। उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए हिदायत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी शख्स को सरकारी अफसर और उसके अहले खाना को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने सियासत करना है तो आइन की हदूद में रहकर करना होगा। उन्हें कभी बानी MQM बनने का शौक आता है। अब न इदारों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू होगी और ना ही अफसरान को धमकियां दी जाएंगी। अगर इदारों को ब्लैकमेल करेंगे तो कार्रवाई का सामना करना होगा। सिंध भर में 10 अहम तरीन सड़कों, हाईवे समेत अहम मकामात पर धरने, रैलियों और हर किस्म के एहतजाज पर आयद पाबंदी में 2 माह की तौसी कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी में 60 रोज की तौसी का हुक्मनामा जारी कर दिया। इससे कबल रवां साल 15 फरवरी को 2 माह के लिए ये पाबंदी आयद की गई थी। हुक्मनामे के मुताबिक कराची में नॉर्दर्न बाईपास, एयरपोर्ट, शाहराह फैसल पर हर किस्म का एहतजाज, रैली और धरना देना ममनू होगा। कोरंगी सनती एरिया, शाहराह पाकिस्तान, सुपर हाईवे, हब रिवर रोड को ब्लॉक करना और धरना देना जुर्म तस्वुर होगा। हुक्मनामे के मुताबिक माड़ीपुर रोड, लियारी एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे पर धरना देना भी ममनू होगा। सिंध के तमाम अजला में बस अड्डों, RCD शाहराह,
मरकजी सड़कों, पोर्ट्स और अस्पतालों की जानिब जाने वाली शाहराहें, रेलवे स्टेशन के अतराफ धरना और रैलियां निकालने पर 60 रोज के लिए पाबंदी आयद होगी। पाबंदी में तोसी का मकसद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। पाबंदी में आज 16 अप्रैल से अगले 2 माह के लिए तोसी की गई है। दुनिया भर में 1.25 साल के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 30 लाख से भी बढ़ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद क्यूबा, यूक्रेन, क्रॉकर्स और वेनेजुएला, एल्जवेन और पुर्तगाल की आबादी से ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इब्तदा में कोरोना से मरने वालों की सही तादाद का इल्म नहीं हो सका था और बाद में भी कुछ ममालिक ने वायरस से मरने वालों का दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं रखा था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पिछले हफ्ते तक रोजाना की 12,000 अमवात रिकॉर्ड की गयी, जबकि रोजाना के 7 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत की कोरोना से मुतालिक कमेटी की रहनुमा मारिया वॉन करकॉफ ने बताया कि किसी भी वबा के फैलाव के 16 माह के अंदर ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी, जबकि हमने वायरस पर काबू पाने के मुसद्दिका इक़दामात भी किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के ऐलान के बाद नून लीग के मरकजी रहनुमा का रद्द अमल भी सामने आ गया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फवाद चौधरी देर न करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। फवाद चौधरी मेरे खिलाफ मुकदमे में मुद्दई खुद बने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अपने मौकिफ पर कायम रहेंगे, धमकियों से पीछे हटने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि साद रिजवी के बयानात का मेरे बयानात और इमरान खान के बयानात से मवाजना करवाएं। ख्याल रहे कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान किया है। गंदम की तकसीम के अमल को हर सूरत शफाफ बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने गंदम की शफाफ तकसीम से मुतालिक हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध में गंदम की तकसीम में मुबैना बदउनवानी और कमीशन अफसरान की जगह रैंकर्स अफसरान तैनात करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने अदालत में मौकिफ पेश किया कि गंदम की तकसीम के अमल की तकसीम के लिए कमीशन अफसरान तैनात थे, कमीशन की जगह अचानक रैंकर्स अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। दरखास्त गुजार का कहना है कि तकर्री तबादलों का मकसद गंदम की तकसीम में बदउनवानी करना है। दरखास्त गुजारों के तबादले भी करप्शन बदउनवानी के लिए किए गए। अदालत ने महकमा खुराक में तकर्रियां तबादले से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि मज़कूरा दरखास्त बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे कार में नहीं आती। दरखास्त गुजारान सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी खुराक को नाअहल की जगह अहल अफसरान तैनात करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी खुराक गंदम की तकसीम के अमल की खुद निगरानी करें। करप्शन बदउनवानी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई अफसर बदउनवानी में पाया जाए तो सख्त कार्रवाई करें। अदालत ने फैसले की नकुल चीफ सेक्रेटरी खुराक को अरसाल करने का हुक्म दिया और चीफ सेक्रेटरी खुराक को अदालती फैसले पर अमल करने की भी हिदायत की। बैसाखी मेले की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए 752 भारतीय सिख यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। सिख यात्री सख्त सिक्योरिटी में ननकाना साहब से जब गुरुद्वारा सच्चा सौदा पहुंचे तो डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी फारूकाबाद जावेद चौहान, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मियां नजीर और महकमा औकाफ और जिला इंतजामिया के अफसरान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और पाकिस्तान में उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी, मजहबी मकामात की शानदार देखभाल और उनके लिए सिक्योरिटी और क़यामत आम के इंतजामात करने पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद वापस गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान ननकाना साहब चले गए हैं, जहां वो मजीद एक रोज कयाम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे इंडिया से मेहमान आए हुए हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ सिक्योरिटी से लेके और बाकी जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इन प्लेस किया गया है और इनकी हर किस्म की इनको फैसिलिटेट हम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, 1122 की हमारा एक कंडीशन मौजूद है यहाँ और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम स्टाफ डिप्लॉय है
तो किसी किस्म की जो है ना हमारी कोशिश यही है कि इनको कोई तकलीफ कोई कमी बेशी ना हो यहाँ। मीरपुर खास के अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमती रिलीफ के लिए परेशान। बेतहाशा शिकायत के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कार्रवाइयों से बालातर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी गायब। अवाम में बेचैनी की लहर। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद बख्तियार अली की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर खास के शहरी वजीर आजम की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर ऐलान किए गए रमजान पैकेज तो क्या आम पैकेज से भी महरूम है। मीरपुर खास में कायम यूटिलिटी स्टोर पर घी, आटा और चीनी गायब। अवाम बाजार से महंगा आटा, घी और चीनी खरीदने पर मजबूर हो गई। यूटिलिटी स्टोर में सिर्फ चंद दालें, साबुन, मशरूबात और खजूरें दस्तयाब हैं। अवाम में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जरूरिया न मिलने पर बेचैनी पाई जा रही है। सारिफीन का कहना है कि वजीर आजम का ऐलान उनके लिए सिर्फ एक ऐलान ही रहा। सारिफीन ने वजीर आजम पाकिस्तान से यूटिलिटी स्टोर में आटा, चीनी और घी के अदम दस्तयाबी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब सैटेलाइट टाउन में कायम यूटिलिटी स्टोर पर अमले की मनमानियां अरूज पर हैं। खरीदारों को चीनी, ऑयल और आटे के साथ साबुन और दीगर अशिया जबरदस्ती दी जा रही है। चीनी के बैग का वजन भी कम है, न ही खरीद किए हुए सामान की रसीद दी जाती है। शदीद धूप, गर्मी में परेशान खरीदार शहरियों का कहना है कि अगर हम यूटिलिटी स्टोर से ऑयल या घी की खरीदारी करें तो दूसरा सामान जबरदस्ती देती है और इससे कबल भी इस नोयत की शिकायत शहर के वस्त में वाक़े इलाके न्यू टाउन में कायम सरकारी यूटिलिटी स्टोर पर हुई थी, जिसमें खरीदारों से जायद पैसे वसूल किए गए थे। उन्होंने हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से अपील की है कि खुदारा माह रमजान में इस तरह के अमल करके शहरियों को परेशान न किया जाए। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरबों रुपए की सब्सिडी देकर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को आम इस्तेमाल की अशिया मुनासिब दामों पर फराहम करने की सहूलत फराहम की है। दूसरे यूटिलिटी स्टोर्स के इंतजामिया और कॉर्पोरेशन के बड़े ओहदेदारों की करप्शन की वजह से अवाम को मज़कूरा सहूलत से महरूम किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मेट ऑफिस के मुताबिक आज सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर अजला में आज बरोज हफ्ता सुबह से ही मौसम अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छाए रहेंगे, जबकि आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान है। चित्राल, मालाकंड, बुनेर, एबटाबाद, मानसहरा, पेशावर, मर्दान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पोटोहार रीजन, गुजरांवाला, लिया, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जुमे से जारी है। मियांवाली और गिरदो नवाह में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जहां गर्मी का जोर टूट चुका, बारिश के बाइस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। अलावाजी, गिलियात और एबटाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाइस गिरदो नवाह में दर्जा हरारत कम और मौसम सर्द हो गया है। महकमा ज़राअत पंजाब रावलपिंडी डिवीजन ने रमजानुल मुबारक में रावलपिंडी के शहरियों को अशिया खुर्दनोश की सस्ती फराहमी के लिए फेयर प्राइस शॉप का इनेकाद कर दिया। मजीद तफसीलात के लिए देख लेते हैं आमिर अब्बासी की रिपोर्ट, जिसमें अवाम-उन-नास को रमजानुल मुबारक के महीने में आम इस्तेमाल की अशिया खुर्दनोश बाजार की निस्बत कम कीमतों पर दी जाएंगी। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत रावलपिंडी हारून अहमद का कहना था कि इस सिलसिले में 7 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत की तरफ से दे दी गई, जबकि महकमा ज़राअत पंजाब के एग्रीकल्चर मार्केटिंग विंग ने फेयर प्राइस शॉप कायम कर दी। पूरे पंजाब में 313 एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गयी। इन फेयर प्राइस शॉप्स पर 13 अशिया खुर्दनोश की अशिया पर 25% सब्सिडी दी जा रही है। इन अशिया खुर्दनोश में फल, सब्जियां, दालें और बेसन शामिल हैं। अवाम इन फेयर प्राइस शॉप से इंतहाई खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि ये हुकूमत पंजाब का इंतहाई एहसन इकदाम है। यहाँ पे महकमा ज़राअत का स्टॉल लगा, उनकी फेयर प्राइस लगी हैं, जिसमें तकरीबन बहुत सारे पैकेजेस में आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं। 20, 30, 40% ऑफ पे मिल रही हैं। और ये बड़ा अच्छा पैकेज दिया है कि रमज़ान बाज़ार के अंदर फेयर प्राइस की जो शॉप बनाई है, इसमें बड़ा चेक एंड बैलेंस है और चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी है और गवर्नमेंट इसे खुद चेक कर रही है। रेट लिस्ट भी इनकी बहुत मुनासिब है कि आम रूटीन से अच्छी मिल रही है। गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इकदाम है। इन्होंने हर चीज़ बहुत रियायत, बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा रियायत पे दे रहे हैं।
यहाँ पे इन्होंने एक फेयर प्राइस शॉप बनाई हुई है, वो तकरीबन बाज़ार से भी 25% डिस्काउंट पे हमें दस्तयाब हर चीज़ दे रहे हैं। मुरीदके में कोरोना के बायस जुमा और हफ्ते को लॉकडाउन, मुरीदके की जफर मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद जमील। जी मियां जमील, अपडेट कीजिएगा। जी मैं बिल्कुल इस समय मौजूद हूँ मुरीदके में। पंजाब बार की तरह मुरीदके में जो लॉकडाउन 2 दिन लगाया गया था। अच्छा रेहान साहब, मुझे ये बताएं कि बाहर देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा कस्टमर खड़े होते हैं, हजूम होता है, तो आपको आके कंप्लेन करते हैं कि सदर साहब हमें ये इतनी दूर से आए हैं या 5 किलोमीटर से आए हैं तो ये दुकान ओपन करवाएं, हमें कोई मोबाइल चाहिए, इस तरह कोई कीमती चीज़ चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आते हैं काफ़ी दोस्त सिफारिशें भी आती हैं, लेकिन हम SOP पर अमल करते हैं। ऐसा नहीं होता, हमारे 6 बजे तक टाइमिंग है और हम 6 बजे तक मार्केट ओपन होती है। उसके बाद चाहे कोई भी आए हम नहीं आने देते। ज़फ़र मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद होता है। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि 6 बजे तक जो है मार्केट बंद कर देते हैं, उसके बाद मार्केट नहीं खोली जाती। जुमा और हफ्ता को जो है मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ, इनका कहना यह है कि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में ये जो 2 दिन का लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है, जो दुकानदार, छोटे दुकानदार है, वो भी अपनी दुकानें खोलें और बर वक्त जो है अपने कारोबार को, सिलसिले को आगे लेके चले। इनका कहना ये भी है कि ये जो कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है, मजीद इससे बचा जाए। जी और यहाँ शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। सीरीज में फतह के बावजूद मिडिल ऑर्डर की नाकामी पर पाकिस्तान को सख्त तशवीश, जबकि कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मिल बैठकर गलतियों का जायजा लेंगे। जनूबी अफ्रीका से सीरीज में फतह के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि चौथे T20 में दोनों सेट बैट्समैन के एक साथ आउट होने से मिडिल ऑर्डर बैटिंग दबाव का शिकार हुई। फतह खुश आइंद, मगर हम मिल बैठकर अपनी गलतियों का जायजा लेंगे, सबको एतमाद देंगे, कोशिश होगी कि गलतियों को आइंदा मैचेस में कम से कम दोहराएं। उन्होंने मजीद कहा कि वनडे सीरीज के बाद फखर जमान ने चौथे और फैसला कुन T20 में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उनकी फॉर्म का टीम को बहुत फायदा पहुंच रहा है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि जनूबी अफ्रीका का दौरा शुरू होने से कबल हर खिलाड़ी का अज़्म था कि 100% परफॉर्म करना है। जब टीम का ऐसा जज्बा हो तो नताइज भी मस्बत ही आते हैं। क़यादत के साथ बतौर खिलाड़ी मेरी कोशिश थी कि परफॉर्मेंस पाकिस्तान के काम आए। उन्होंने कहा कि सीरीज का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ सपोर्टर्स भी स्टेडियम में होते तो ज्यादा खुशी होती, लेकिन कोरोना की वजह से हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे। बहरहाल उन्होंने सोशल मीडिया पर भी हमारी बड़ी हौसला अफजाई की है, इस पर सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर आजम का कहना था कि करंतना और दीगर मसाइल के बावजूद जनूबी अफ्रीका का दौरा खुशगवार रहा। मेजबान बोर्ड ने बेहतरीन सहूलियात फराहम की। मेहमान नवाजी के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि मैन ऑफ द मैच फहीम अशरफ ने कहा कि फील्डिंग करते हुए बैट्समैन के स्ट्रोक्स देखते हुए मैं अपनी हिकमत अमली बना रहा था, उसी का फायदा उठाते हुए न सिर्फ रन्स रोके बल्कि विकेट्स हासिल करने में भी कामयाब रहा। मुझे टीम मैनेजमेंट का एतमाद हासिल है, इसलिए किसी भी सूरत हाल में दबाव महसूस नहीं करता। और अब DNN एंटरटेनमेंट मॉर्निंग शो की मेजबान निदा यासिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तस्वीर पर सारिफीन के तनकीदी तबसरे भी जारी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देख लेते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की मेज़बान निदा यासिर रमज़ानुल मुबारक में निजी चैनल से शान सहूर नामी प्रोग्राम की मेज़बानी कर रही हैं। हाल ही में निदा यासिर की प्रोग्राम के सेट से तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें निदा सिंधी और बलोची प्रिंट वाला निहायत ही खूबसूरत लिबास पहने हुई हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज उनके माथे पर मौजूद ज्वेलरी यानी माथा पट्टी है। ये माथा पट्टी बिल्कुल इस तरह लग रही है जैसे तुर्क ड्रामे में हलीमा सुल्तान पहनती है। ताहम सोशल मीडिया सारिफिन को निदा यासिर इस हुलिये में कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।